अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने ग्रुप थ्योरी के थ्योरम को डिस्कस करना है। तो चलें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देन फर्दर प्रूव करेंगे। शो डैट इफ अ ग्रुप जी सच डैट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया। फॉर आल ए बिलोंग्स टू जी वेयर ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी देन शो डैट जी इज एन अबिलियन ग्रुप। अब देखें थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप है और उसमें ग्रुप में से एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, वो है ए। और वो किस तरह से है कि अगर हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। और हमने क्या शो करना है कि जी हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो मैं स्टेटमेंट को अगेन रिपीट करती हूँ कि एक हमारे पास ग्रुप है, मैं लिख के बताती हूँ। एक हमारे पास सेट ग्रुप है, मीन्स कि इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं कि अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो चलें फिर थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे पास जी है वो हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो चलें फिर लिखते हैं। ये हमने लिख लिया कि जी हमारे पास ग्रुप है। और सेकंड हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और ए हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। तो ये भी हम लिख लेते हैं फिर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच डैट कि अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका क्या मतलब कि जो भी एलिमेंट हमारे पास जी से बिलोंग करेगा तो अगर हम उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और हमने शो क्या करना है, तो अब हमने क्या शो करना है कि हमारे पास जी हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। मीन्स के ए बी इक्वल टू है बी ए के। ठीक है, इसको हमने क्या शो करना है, ये हमारे पास क्या है, अबिलियन। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहां पर हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को टेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू ई। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो इसका मतलब कि जी के हर एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा था। तो इसका मतलब कि फिर इसका इनवर्स एलिमेंट भी जी से बिलोंग करेगा। अगर ए इनवर्स जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या कि हम इस इक्वेशन को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो चले फिर करवाते हैं। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब इस इक्वेशन को हम ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाइंग करवाएंगे। प्री करवा रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए इनवर्स हमारे पास स्टार्ट में आएगा। यहाँ पर भी ए इनवर्स स्टार्ट में आएगा और यहाँ पर भी ए इनवर्स स्टार्ट में आएगा। तो अब यहाँ पर देखें, जी हमारे पास ग्रुप था तो इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब कि फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स के ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स को हमने ए के साथ लिख लिया और ये वाला ए एज इट इज। और अब यहाँ पर देखें, ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए अगेन हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए से। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि जब भी कोई भी एलिमेंट अपने ही इनवर्स एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ए एज इट इज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ पर देखें, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो यहाँ पर भी फिर ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो अब यहाँ पर देख, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आया कि ए इक्वल टू होता है हमारे पास ए इनवर्स के। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ए हमारे पास जी से बिलोंग कर रहा था तो हमने क्या कहा था कि ए को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो अगर हम सिमिलरली यहाँ पर हम कहते हैं बी है हमारे पास, वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है,
जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि फिर हम बी को किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर जी हमारे पास ग्रुप है तो इसका मतलब जी में इन्वर्स ला होल्ड करेगा। अगर जी में इन्वर्स ला होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये कि जी के जो भी एलिमेंट है उसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास जी से बिलोंग करेगा। तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो बी का इन्वर्स है वो भी जी से बिलोंग कर जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फिर चलें फिर करवाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डॉट बी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब जी यहाँ पर ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ पर एसोसिएटिव ला होल्ड करेगा। तो फिर यहाँ पर फिर हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम बी इनवर्स को बी के साथ लिख सकते हैं, और ये जो बी है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू, और बी इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो अगेन हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम बी इनवर्स और बी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई, और यहाँ से हमारे पास बी एज इट इज, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब कि बी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स एज इट इज। यहाँ पर देखें हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये आया है कि ए जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है, और सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, बी जो है वो बी इनवर्स के इक्वल है। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है कि जी हमारे पास ग्रुप है। अगर जी हमारे पास ग्रुप है तो उसका मतलब यहाँ पर कुलैयला भी सेटिस्फाई होगा। तो अगर कुलैयला सेटिस्फाई होगा तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर आर ए एंड बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है जी से, देन इनका जो आपस में प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखें, ए भी हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, जी से बिलोंग कर गया। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट हमारे पास जी से बिलोंग कर जाएगा तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हमने ए बी को यहाँ पर इस तरह से क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखें ए बी हमारे पास जी से बिलोंग कर रहा है, और जो एलिमेंट भी हमारे पास जी से बिलोंग करेगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। तो चलें फिर अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये ए बी तो एज इट इज आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इस ए बी को हम इक्वल टू के उस साइड पे ले जाते हैं। तो फिर लेके जाते हैं, यहाँ पर देखें जब हम ए बी को इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा और साथ आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मैं लिख नहीं रही क्योंकि आइडेंटिटी के साथ जब ए बी का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ए बी का इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए बी का होल इनवर्स आ रहा है, जब भी हमारे पास ए बी का होल इनवर्स आए तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें ए बी का होल इनवर्स है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो फिर यहाँ पर फिर हम ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखें ए बी हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बी इनवर्स आ रहा है और ए इनवर्स आ रहा है। तो अगर आप लोग ऊपर देखें बी इनवर्स की हमारे पास वैल्यू है बी, तो यहाँ पर फिर हम बी पुट कर देंगे। और यहाँ पर देखें आप लोग ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है। तो इसका मतलब ए इनवर्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो चलें फिर पुट करते हैं। तो ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर फिर देखिए हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि जी हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो ये मेरा आज का लेक्चर है। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लास्ट में इसको लाइक कीजिएगा, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ जो बेल आइकन का साइन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।